आज से पहले शंभू भैया यहाँ पे आए थे तो राजपूत भूमियार उसको धक्का मार रहे थे। शंभू भैया बोले, विजय कोई नाम थे। देखो हमारा ये जो सोशल मीडिया है हम लोग का ये शान और बान है, यही हम लोग को आज यहाँ आवाज़ बुलंद करने के लिए। अगर सवाल करना है तो आप आज तक से करो, एबीपी से करो, लेकिन आप जैसे सवाल किए कि टीना डाबी आईएएस बन गई, सब ग्राउंड में लोग यही बोल रहे हैं। एक बनाना सर, एक टॉप किया ना। आपको यही सुप्रीम कोर्ट को सारे को समझना चाहिए। और ज्यादा मजबूती आप 10% अलग से दे दो ना सर। आप 10% अलग से दे दो ना, क्यों नहीं देते हो? आप जब जो आप 15% दे सकते हो, 10% दे सकते हो, तो हमारे समाज में जो जिसको नहीं मिला उसको दे दो 10% आरक्षण। जब हमारा देश में 14% आरक्षण है, अगर जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा। बहुत सारे वाल्मीकि कह रहे हैं कि हमारे जब हक की बात हो रही है तो कई लोग विरोध कर रहे हैं। तो अब हम वाल्मीकि समाज के लिए बोल रहे हैं, दूसरी बात, अगर वाल्मीकि समाज के लिए इतने हित की बात करते हैं प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट, तो उसको 10% आरक्षण दो, अलग से दिया है, अलग से दे दो, क्यों नहीं देते हो? अलग से बात करो ना। सर अगर वाल्मीकि समाज को लग रहा है कि वर्गीकरण से हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारा फायदा कर रही है, तो वाल्मीकि समाज को खुद एक मीटिंग करके ये निर्णय लेना होता है कि हमारी सैलरी क्या थी। हमारा तो सामाजिक स्तर इतना उभरा है, ये इंदिरा गांधी के समय में जो वैकेंसी हुई है, हम अनपढ़ थे, हमारी 80,000 सैलरी है। हमारे एजुकेटेड जो बच्चे हैं वो उसी काम को कर रहे हैं, वो भी अगर झाड़ू भी लगा रहे हैं, उनकी सैलरी 14,000 है। तो वाल्मीकि समाज को ये सोचना होगा कि सुप्रीम कोर्ट को अगर इतना ही आपके ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो आपके बच्चों की जो सैलरियाँ कम हो रही है, जो सुविधाएं कम हो रही है, सुप्रीम कोर्ट उस पर ध्यान दे। सर दिल्ली के अंदर में वाल्मीकि समाज को आज क्या कर रहे हैं कि वो लोग ठेके पे रख रहे हैं। उतना वो हितैषी है तो सबसे पहले सबको सरकारी कर देना, क्यों नहीं करते हो आप? उस पर ध्यान क्यों? उसको संज्ञान में लेना चाहिए, प्रधानमंत्री को उसको संज्ञान में लेते। आप तो लेते नहीं इसको लेकर के। लेकिन हमारे जो दलित समाज में हम लोग हैं, एक रीत है, इसको लड़ाने का प्रयास किया जाए, इसको तोड़ो। एक कहावत है ना, फूट डालो राज करो। सबका साथ सबका विकास, वो जुमला है सर। जिस मोदी जी को एक मिनट, जिस मोदी को अगर इतना ही ज्ञान होता तो वो सांसद क्या लाल किला से भगवान बिरसा मुंडा को जिसको जन्मदिन के बारे में और उसको ईस्वी के बारे में पता नहीं है, वो समाज का क्या कल्याण कर सकता है? सर आप ही बताओ। जिसको ज्ञान नहीं, कोई लिख के देते बोल देते हैं कुछ भी। वो क्या आप बोलते भगवान बिरसा मुंडा का जन्म आपको अच्छी तरह से पता नहीं है, समाज का कल्याण करने चले हो। अरे ये सब जुमला नहीं चलेगा। समाज EWS के तहत जो 10% कॉलेज में 7 जजों ने मिलकर फैसला किया है। 7 जजों की पीठ थी, 6 से फैसला आया था। सर देखिए उसमें ऐसे कितने थे? गवाही साहब थे ना, एक मात्र उन्होंने भी समर्थन किया उस फैसले का। डिसीजन कितने आया? BL त्रिवेदी, बेला त्रिवेदी जी ने उसका अगस्त किया। उन्होंने कहा मैं इसका भी फंडा बताता हूँ सर, मैं भी ये फंडा बताता हूँ। इस देश में जो ब्राह्मण राज करते आए हैं, ये चीज मेरा दलित समाज को समझना चाहिए। कहीं न कहीं अगर 7 जजों के जज वहाँ पर बैठे हुए थे, इसलिए कि उसको लगे, वो ब्राह्मण दिखाया कि अगर एक ऐसा विरोध करेंगे तो लगेगा कि नहीं दलित के समर्थन में आया। ये एक तरह से मानसिक गुलामी बनाना चाहता है वो। लेकिन कहीं न कहीं वो जो ये बेला त्रिवेदी जो भी है सुप्रीम, जब वहाँ पे अम्बेडकर का औलाद एक भी जज नहीं है या SC से नहीं है, तब तक हम नहीं मानने वाले। अब एक बार पहले इस चीज़ को समझना चाहिए। और कोई भी बोल देगा कि नहीं हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। दूसरे, अगर आप इतना हितैषी है तो आप आरक्षण अलग दो भैया 10%, लेकिन अगर आरक्षण में सुनो, हमारा मौलिक अधिकार हम मानते हैं। देखिए EWS को 10% का रिजर्वेशन आपने दिया, उसकी तो आपको लिमिटेशन मालूम है किसी को? 8 लाख रुपए फैमिली की इनकम है। 8 लाख के हिसाब से 70,000 रुपए महीने की सैलरी बनती है। आप 70,000 सैलरी वाले को गरीबी में आंकड़े में आंक रहे हो। हमारा जो दलित समाज है जिसकी फैमिली इनकम 10 से 15,000 मैक्सिमम होगी महीने की, मुश्किल से, उसको आपने डिवाइडेशन कर दिया। वंचित वर्ग को आप दीजिए ना EWS के तहत रिजर्वेशन, कौन आपको रोक रहा है? भी क्या आपने जो डिसीजन दिया है, जो वर्डिक्ट दिया है, उस वर्डिक्ट के तहत में आपने डिवाइडेशन कर दिया। अब ये लोग आपस में लड़ेंगे कि हमारा हक छीना और हमारा हक छीना, हम आगे आएंगे। ये सरकार यही चाहती है। देखो आप वंचित वर्ग को रिजर्वेशन दीजिए, कौन मना कर रहा है आपको? कोई नहीं रोक रहा है। और इस वर्डिक्ट के तहत आप राज्य सरकार को दे रहे हैं पूरी तरह से अधिकार कि राज्य सरकार ये डिसाइड करेंगे कौन SC में रहेगा, कौन ST में रहेगा, कौन SC की क्रीमी लेयर में आएगा। तो जातिगत जो भी राज्य सरकारें होंगी वो अपने फायदे के लिए ही उनमें करेंगी। चमार और चाटा बांध निकाल दो,
धोबी कुर्मी ये भी हैं, इन्हें तुम ले आओ, क्योंकि वहाँ से वोट बैंक हमको मिल रहा है। जाट अब चमारों का विकास हो गया, जाटों का विकास कहाँ हो गया। विकास हो? मैं बताता हूँ आपको, मैं चमार हूँ, मैं भी चमार हूँ। मैं चमार हूँ, अपने गांव का हाल बताता हूँ आपको। मेरे गांव में आज तो कई चमार IAS बन गए, जज बन गए, सब तैयार हुए। आप सुनिए ना, मैं चमार हूँ, सक्षम हूँ पूरी तरह से, मेरे भाई सब ठीक ठाक, लेकिन आज भी मेरे भाई को चमार के बोल के कह के ही बुलाया जाता है। अगर आज मेरे गांव में किसी ब्राह्मण की या राजपूत की शादियां होती हैं, उन शादियों में अलग टेंट की व्यवस्था होती है, तो कहाँ सक्षम हो गए हम, कहाँ बराबरी की बात कर रहे हैं आप सीधी हमको तौर पे आज भी आप कहीं ये ना देखा कहीं जाता है कि आप ये है जाति चमार बात का, वही तो हाँ। हमें जरूरत ना ये ऐसे इस तरीका से। राम मांझी कह रहे थे कि वहाँ एक जाति कांस्टेबल भी आता है गांव में, जो पंडितों में है, जो राजपूतों में, उनको देखा जाए। और दीवान जी, एक प्रोफेसर है, एक DM है, एक SDM, वो आता है, आज भी उनको चमार बन गए और भी राष्ट्रपति भी बन गए, तो तुमका विकास नहीं हुआ। तो सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री इस देश में राजपूत कम्युनिटी, ब्राह्मण कम्युनिटी को, उनको 10 EWS कहाँ से दिए हो आप, क्यों दिए हो? देखो वो सर, तो सबसे ज्यादा सक्षम हो गए ब्राह्मण ना। राजपूतों को मैं क्लियर बताता हूँ, जो 8 लाख का उसने सालाना ब्राह्मण राजपूतों पे बनाया, जब देखता है उसका अब कुछ सिस्टम को बदलना है आरक्षण को लेकर के, तो फिर क्या करता है, 8 से अब क्या करता है 12 लाख कर देता है, इस पे आप होगा, तो एक उसका एक बना चुका है। लेकिन हमारे समाज में क्या कर रहे हैं, लड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। अब चमार को किससे लड़वा देगा, दुसास से लड़ो तुम, अब दुसास किससे लड़ेंगे, मुसहर से लड़ेंगे सर। तो ये लड़वाने का तरीका, फूट डालो वालों के राज करो, वो कहानी कर रहे हैं, लेकिन ये हम लोग चलने नहीं देंगे। इसको पता है, हम लोग को ये समझ में आ गया, हम लोग एकत्रित जब हो चुके हैं दलित समाज, तो इसको कहीं न कहीं अपने पेट में दर्द होने लगे। और जैसे कि इनको ये चीज़ें समझना होगा, लेकिन हम लोग अगर जातिवाद, तो इसको खत्म पहले करो। आप आरक्षण को खत्म करना है तो पहले आप जातिवाद खत्म करो। आप बोलोगे जाते, अब हम जाते आरक्षण से हट गए, हम बन गए बिजनेसमैन, आप भी तब भी आपको बोलेगे साला चमार है, वो गाली से ही प्रयोग करेगा सर। तो क्योंकि हमें पता है इसके मानसिकता, तो हम लोग इसका विरोध करेंगे, आरक्षण को वर्गीकरण नहीं होने देंगे। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग को करेंगे हम लोग। और जो दलित समाज नहीं, जीतन राम मांझी, जो है कहीं न कहीं वो बीजेपी का मानसिक गुलाम हो चुके हैं। एक सीट है उनकी, उसी में मंत्रालय मिल गया, बात ये है, गाएंगे कहीं न कहीं जीतन राम मांझी सोचते हैं कि अगर ये होंगे तो बिहार का पासवान को क्या होगा, हटाया जाएगा, चिराग पासवान को हटा दिया जाएगा, मुसहर समाज को सब। अरे भैया, आप अगर इतना ही मुसहर समाज का हितैषी हो, तो आप जिस क्षेत्र में हो, जिस विधानसभा में आपका बेटा है, आप जिस क्षेत्र सदन में आए हैं, उस क्षेत्र का मुसहर समाज के लिए पढ़ाई के लिए क्यों नहीं, शिक्षा के लिए फ्री करते हो भाई? क्यों नहीं करते हो? आप सिर्फ अपना अच्छा, सरकार जो मान रही कि जाटवों का विकास हो गया, चमारों का विकास हो गया है, खटिकों का नहीं हुआ है, वाल्मीकि का नहीं हुआ है, सरकार यही तर्क दे रही है। तो आप लोग क्या कहेंगे सरकार से इस तर्क? मैं गढ़ी हथरू डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव से, हरियाणा से। जगदेव पहलवान मेरा नाम है। मैं अपने गांव का बड़े विश्वविद्यालयों में गणती है, लेकिन मेरे घर में आके 36 बिरादरी खा जाएगी, पी जाएगी, मजदूरी कर जाएगी, लेकिन ये साला चमार है। ये कहाँ की इंसानियत हुई? आज भी मैं इतना बड़ा मतलब जमींदार होने के नाते, और फिर भी हमें चमार शब्द बोल के और नीचा दिखाया जाता है। ऐसा क्यों है? तो सामाजिक भेदभाव होता ही है। तो इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि हमारा समाज जो है ना, जितने समाज सबके साथ बराबरी किया जाए, ये जातिवाद खत्म करके और सबको बराबरी का हक दिया जाए। सर, आज भी जब दिल्ली के अंदर में चाहे कहीं भी आप जाओगे, किराए, राजस्थान की आपको खास करके बात बताते हैं सर, जब राजस्थान में चाहे दलित समाज का कोई भी व्यक्ति जाएंगे ना, उससे पहले किराए पे जाते हैं तो उससे पूछा जाता है जाति, क्यों? आप आधार कार्ड देखो। मेरे समाज इतने मजबूर हैं क्योंकि उसको आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, वो अपने आधार कार्ड में टाइटल नाम चेंज करवाते हैं और जाति छुपाते हैं। तो इसको पहले तो वहाँ का सरकार को, टीना डाबी IAS बन गई, टॉप की, पूरे इंडिया में आप टॉप की कितने IAS बने हैं? करवाना सर, आज जितना ब्राह्मण राजपूत का बने हैं। एक में दूसरी बात, मुश्किल से क्या हुआ, परीक्षा दी IAS बन गई, आपने पूछा किसी से? आपने पूछा किसी से? आपकी मीडिया नेशनल दस्तक है, टीवी पे अच्छे से आती है, आपने पूछा? नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, हमसे नहीं पूछा। क्यों नहीं? कमी किसकी है? आप पूरे भारत को मतलब कंट्रोल कर रहे हैं, इवन यूट्यूब पे जो वीडियो डालते हैं पूरी कंट्री और अदर में हम दिखा रहे हैं आप अरे यार सर, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, बगैर IAS परीक्षा दी है वो कैसे IAS बन गई? अमित शाह का बेटा BCCI का सेक्रेटरी क्यों बना? का बेटी कैसे बन गई? अरे तुमने पूछा नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। आप हमने नहीं, मैं तो नहीं, मैं कुछ नहीं किया आपने।
क्या निर्णय निकला, उन्होंने क्या जवाब दिया बताओ। अच्छा सर, आपने आपने बात नहीं की है, हमने इस बात का उल्लेख किया है क्या जब भी परिवार वालों की बात हुई है, किसको क्या हुआ है, हमने अपनी काम किया है, आप अपना बताएं। आपने पूछा उनसे, रिपोर्टिंग की? हमारी तो उनसे मुलाकात है, तो अरे नहीं हुई, रिपोर्टिंग तो की, वीडियो तो देखा होगा। उस क्वेश्चन मार्क के आगे क्या आया? उस क्वेश्चन मार्क जो आपने लगाया, जैसे आप अभी पूछ रहे हो कि आरक्षण खत्म होना चाहिए नहीं या जाति खत्म होना चाहिए नहीं, हम पूछ रहे हैं जब वो बगैर मतलब परीक्षा दिए बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया तो आपने ये पूछा, पूछने के बाद आपने क्वेश्चन मार्क लगाया, उस क्वेश्चन मार्क पे क्या जवाब आया वो हमें बताओ, फिर बात आगे करेंगे। सर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, नहीं आप पूरे देश को कवर करते हो। सवाल किए, ऐसा नहीं है मीडिया सवाल करेगी जवाब नहीं बताएगी, मीडिया से भी सवाल होगा और मीडिया भी सवाल करेगी तो मीडिया से भी सवाल होगा। खुद इस बात पर सवाल करेंगे तो आप हमसे सवाल करेंगे, तो मैंने सवाल कर लिया है, आपको क्या आया ये बताओ हमें। हम आ रहे उनसे डायरेक्ट बात, मतलब एक बार बोल दिया और नहीं आया तो 50 कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हम आगे नहीं आप बोलते ही नहीं है, मीडिया से लड़ना, ये आपकी बात कहनी है। हम आपसे बात पूछ रहे हैं, आप पूरे भारत को कवर करते हैं, किसी की मटका छूने पर मौत कर दी जाती है, जहाँ भी जो आपका क्या निर्णय है? तो ये ठीक है, हमने भी लगाया व्यवस्था, आप ये ठीक है, जहाँ व्यवस्था में हम बात करेंगे, हमने किया भाई बात देखो, तो आप अपनी बात कहो। ये कोई स्ट्रीम मीडिया नहीं, एक सोशल मीडिया है, ये बहुजनों का हित की बात करते हैं। ये आपको अगर पूछनी है तो आज तक एक मिनट सुनो भाई साहब, भाई कैसे बने, अपनी बात कह दी, आप अपनी बात नहीं कर सुनो, अगर आप ये नेशनल दस्तक बारे में बता रहे हैं,